Hello everyone, welcome to lecture number 4 of basic mathematics। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री को पिछले 3 लेक्चर्स में कवर किए थे और ट्रिग्नोमेट्री हमारा एज पर एज फिज़िक्स के अकॉर्डिंग ख़त्म हो गया था। अब ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा आप मैथ्स में इन डिटेल आप पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए हमारा अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने 10th में पढ़ाई की होगी, 9-10 में आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। सो जस्ट सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। क्वाड्रेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। कौन से डिग्री का? क्वाड्रेटिक्स किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक्स। ओके, which implies that it comprises a minimum of one term that is squared. It is also called quadratic equation. The general form of quadratic equation is, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0, जहाँ पे x क्या है? x एक अननोन वेरिएबल है और a b c एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है, दैट इज कांस्टेंट। ओके, चलिए इसके फॉर्म पे हम जिक्र करेंगे अभी। अब x का जो हाईएस्ट, अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक्स किसे बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। ओके, इसका वैल्यू क्या था? इसका फॉर्म क्या था? ax² + bx + c = 0। ओके, और अब इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सॉल्यूशन बोलते किसे हैं पर्टिकुलरली? सॉल्यूशन वो वैल्यू होता है जब उस वैल्यू को पुट x की जगह पे पुट करने पे LHS = RHS आ जाएगा। ओके, पुटिंग दैट वैल्यू इन द इक्वेशन गिव्स LHS = RHS, और उसी को हम लोग बोलते हैं जीरोज। ओके, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर द वैल्यूज ऑफ x विच व्हेन पुट इन LHS द LHS विल बिकेम 0। ओके, इसी सॉल्यूशन ही बोलते हैं। इसको हम लोग एक और चीज़ जीरोज भी बोलते हैं, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने जीरोज पॉसिबल होंगे? x का जो मैक्सिमम पावर होगा, दैट इज इन दिस केस इट इज़ 2। x का जो मैक्सिमम पावर होगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे किसी भी इक्वेशन के, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के। ओके, सो क्या आपको पता है एक चीज़? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है? सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं तो इक्वेशन में दोनों टर्म्स होने चाहिए, ax² + bx + c = 0। इसे हम क्या बोल देंगे? इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जो है सिर्फ नंबर्स वेरिएबल्स को कंटेन करता है, बट वो इक्वल साइन के साथ रिलेटेड नहीं होता। जैसे कि ax² + bx + c, इसे हम क्या बोल देंगे? एक एक्सप्रेशन है ये सेकेंड ऑर्डर का। ओके, एक्सप्रेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये एक मैथमेटिकल फ्रेज है जो सिर्फ नंबर्स वेरिएबल्स को कंटेन करता है। इट इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज, mathematical phrase which contains numbers and variables। okay, और इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन भी सेम चीज़ है, ये भी मैथमेटिकल फ्रेज है जो नंबर और वेरिएबल्स को कंटेन करता है, बट विथ इक्वल साइन, बट विथ अ साइन ऑफ इक्वलिटी। ओके, दो एक्सप्रेशंस इक्वल होंगे, LHS = RHS, तभी हम प्रूफ करते हैं। ओके, तो अब हम इसके जीरोस पे बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन कितने होंगे? x के सॉल्यूशन कितने होंगे इस पे हम जिक्र कर रहे थे। सो अब हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या था? ax² + bx + c = 0। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। अगर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है इसके बारे में मैं आपको बाइनोमियल जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। ओके, अगले चैप्टर में हम इसे बात करेंगे इस पे। ओके, सो सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है ये। अब हम इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। आपने बहुत एलिमेंट्री लेवल से पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, दैट इज सॉल्यूशंस को हम कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशंस इसका क्या लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा। लेट अस assume that alpha comma beta are the zeros of the quadratic equation of the given quadratic equation. Okay, so तो अल्फा और बीटा को हम डिनोट कैसे करेंगे, अल्फा एंड बीटा, विच इज इक्वल टू, रूट्स के फॉर्मूले क्या होते हैं जैसा कि आपने पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, अब इसमें अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा एक रूट हो गया हमारा अल्फ़ा, जिसे हम बोलते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा क्या हो गया हमारा, माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी विथ अ माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. This is our beta. So alpha and beta. Okay, अब ये हमारे हो गए दो रूट्स, इसे हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें याद रखना है, दिस इज आवर सॉल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन, जस्ट अ मिनट, सॉल्यूशन of the given quadratic equation। ओके, चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस पर और अच्छे से बात करेंगे। सो लेट अस इलस्ट्रेट, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, लेट अस राइट डाउन फर्स्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ओके, चलिए मेरे मन में एक सीधा सा क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, 2x स्क्वायर, ठीक। ओके, नाउ इसे हम लिखेंगे कैसे, चलिए गाइस। ओके, अब हम इसे रिलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हेयर a इज इक्वल टू व्हाट, 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, सो यहाँ पे रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स और जीरोज और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो क्या हो जाएंगे, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं,
अल्फ़ा को लिखते हैं और बीटा को लिखते हैं। अल्फ़ा को हम क्या लिखते हैं, माइनस बी, ओके, अल्फ़ा को हम बीटा दोनों को हम साथ में भी लिख रहे हैं। माइनस बी क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -4, ए क्या है यहाँ पे 2 है, सी क्या है -6 है, ओके। सो बाई 2, ए क्या है 2 है। सो फ्रॉम हेयर वी गेट दैट अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, ओके, 48 प्लस 9। सो बाई 2 into 2 that is 4, ओके, एंड बीटा, चलिए पहले अल्फ़ा लिख लेते हैं हम लोग। अल्फ़ा हमारा कितना आ गया -3 प्लस रूट अंडर 57/4। अब बीटा हमारा क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -3 माइनस रूट 57/4। ये हमारा आ गया अल्फ़ा एंड बीटा, दीज आर द 2 रूट्स। अब अगर हम इस अल्फ़ा के वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस अल्फ़ा के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है हमारा, ओके। इस बीटा का वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है हमारा। सो तब हम इसे बोलेंगे कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ओके। सो दीज आर द कॉल्ड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ अ रूट, ओके। रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कैसे होंगे। सो फॉर रियल सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी से डिनोट करते हैं इसे हम, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ओके। फॉर इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए हमारा, ओके। सो दीज आर द वैल्यूज, ओके। यहाँ पे b क्या है, a क्या, c है, c क्या है मैंने आपको बता दिया है पहले ही। कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, ओके। सो जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 डिस्टिंक्ट रूट बन रहा है तो वैसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा कर देना है। रियल और इक्वल रूट्स बन रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमें 0 के बराबर कर देना है, ओके। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे हम। पहले हम लोग आते हैं सम ऑफ रूट्स पे, ओके। मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था मेरा, इक्वेशन का फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा का वैल्यू क्या था हमारा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा का वैल्यू क्या था हमारा, +b माइनस b, okay, just a minute, -b plus, and here we write minus root under b square minus 4ac by 2a, ओके। चलिए अब हमें देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ दो भाई, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस प्लस माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. So we are finding here sum of roots, sum of
ज़ीरोज़, ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए मुझे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. So these two gets cancelled out. ओके, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b बाई 2a इज इक्वल टू माइनस b बाई a. सो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा फाइंड द सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो वो हम निकाल सकते हैं. ओके, माइनस बी बाई ए करके. अब अगर हमसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पूछ दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा के वैल्यू पूछ दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा ए हो जाएगा. ओके, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. ये ए हो जाएगा हमारा. ओके, ये हमारा बी हो जाएगा. ए प्लस बी वाला टर्म ऊपर में है, ए माइनस बी वाला टर्म है. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर आप इसे स्क्वायर करेंगे फिर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप उसे निकाल सकते हैं. वेट, लेट मी शो दैट टू यू. ओके, सो प्रोडक्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, अल्फ़ा इंटू बीटा पे बात कर रहे थे हम लोग. अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा इंटू बीटा. ओके, सो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ओके, चलिए यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं. अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. 2a को हम नीचे में ऐसे ही रहने देते हैं, 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे में. ऊपर में क्या हो जाएगा, हम वो पेन डाउन करके पहले ऊपर वाले टर्म्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं. ओके, माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. ओके, ये हमारा टर्म आ जाएगा. अब चलिए ये कैसे आया, ये इस आइडेंटिटी से आया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे आप इसे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे अगर, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है हमारा, ए है, ये भी ए है, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है. ओके, सो हमने उसे क्या कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दे दिया, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, सिंपल. ओके, तो चलिए आगे क्या बात करते हैं. बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम्स आउट टू बी स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर. बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया हमारा, बी स्क्वायर कैंसल्ड आउट विथ बी स्क्वायर. ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा कम्स आउट टू बी, अल्फ़ा इंटू बीटा कम्स आउट टू बी 4ac बाई 4a स्क्वायर which is equal to 4a कट गया which is c by a. okay, so product of zeros is equal to c by a.
सो ये हमारा आ गया समरी। सम ऑफ रूट्स क्या था? सम ऑफ रूट्स था माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या? प्लस सी बाई ए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं ग्राफ पे। ओके, मैं आपको कुछ ग्राफ बना के दिखा दूंगा। अब अगर हमारे पास गिवन हो, अब हमारे पास गिवन हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब उस कोऑर्डिनेट्स को हम मेज़र करते हैं। ओके, चलिए पहले हम कोऑर्डिनेट्स मेज़र करते हैं, उसके बाद हम इमेजिन करेंगे और फिर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, पर्टिकुलरली एक ऐप की हेल्प से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पुटिंग यहाँ पे हम y की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे y है हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ओके, हम y को जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। x की वैल्यू हम -2 पुट करते हैं, अगर x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ओके, x की वैल्यू हम +1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। x की वैल्यू हम +2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी +4। x की वैल्यू हम -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी +4। ओके, y की वैल्यूज़ हमें मिल गई। ओके, 5 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। अब हम इसकी मदद से अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये मेरा x और ये मेरा y एक्सिस, दैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। ओके, लेबिनिट्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का। ओके, ये मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, ये है मेरा x के कुछ पॉइंट्स के मैं नाम दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, this is positive x, this is negative x. Okay, 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 and this one is 0. 1 2 3 4 5 6, इधर भी -1 -2 -3 -4। ओके, चलिए, एंड दिस वन इज -5। चलिए अब देखिए आगे। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है। मतलब पहला पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर गया? एट दिस पॉइंट। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू -1 यहाँ पे है तो y की वैल्यू 1 है। दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? x की वैल्यू +1 तो y की वैल्यू भी +1। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? x की वैल्यू जब +2 है तो y की वैल्यू +4 है। ओके, ये हमारा y है, ये हमारा x है। जस्ट अ मिनट, ये हमारा x है और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x²। फंक्शन में अगर हम y इज इक्वल टू x²। ओके, सॉरी फॉर द मिसकैलकुलेशन। ओके, चलिए यहाँ देखिए। तो x की वैल्यू जब +2 है, x की वैल्यू +2 है, दैट इज दिस पॉइंट। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? +4 दिस पॉइंट हेयर। ओके, x की वैल्यू जब -2 है, दिस पॉइंट, तो y की वैल्यू कितनी है? 4 है, दिस पॉइंट। ओके, सो अगर हम इस पॉइंट्स को जोड़ें तो हमें कैसा कर्व मिलेगा? कुछ ऐसा ऐसा कर्व मिलेगा। ओके, लाइक दिस कर्व वी विल गेट। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। ओके, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला। ओके, कौन बोला? पैराबोला। और इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, चलिए अब मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया। ये कुछ ऐसा ही ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। सो आप इसे एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओके, सो अब अगर मैं आपको बोलूँ दैट मैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर आपसे बोलूँ कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ मुझे बनाना है, तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा क्या? चलिए हम इसे अब एक सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रॉ करके देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेंगे। वेयर इज माई डेस्मोस? हियर कम्स डेस्मोस। ओके, खुल जा सिम। सो हियर इज आवर खुल जा सिम। ग्राफ हम किसका बनाना चाहते हैं? पहले हम ग्राफ बनाते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का। x इक्वल्स वाई स्क्वायर x इक्वल टू ए स्क्वायर की मैं ग्राफ होगा। ओके, जस्ट ए मिनट बच्चे। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो दिस इज आवर कर्व। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कुछ ऐसा कर्व बनेगा। क्या मैंने आपको ऐसा ही बताया था क्या? अब चलिए मैं दूसरा कर्व बनाता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व। ये कर्व मैंने आपको ऐसा बताया था क्या? कुछ ऐसा कर्व बनेगा। तीसरा कर्व। अब मैं अगर थोड़ा सा इसमें कुछ इक्वेशंस को मैनिपुलेट करूं, दैट इज़ मैं इस इक्वेशन को अभी के लिए डिलीट कर रहा हूं। मैं अभी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पे हूं। ओके, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पे मैं ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने बनाया था। कुछ ऐसा ग्राफ बना था, अपवर्ड पैराबोला इसे हम बोलते हैं। ओके, अब मैं 2 मिनट के लिए अपना कैलकुलेशन कुछ मैनिपुलेट करता हूँ। यहाँ पे x -2। ओके, नाउ ब्रैकेट दिस वन इज स्क्वायर्ड। ओके, अब देखें मैंने x -2 डाला, दैट इज x -2, तो इसका ऑरिजिन 2 यूनिट x की तरफ शिफ्ट किया। अगर मैंने x -2 डाला तो इसका 2 यूनिट ऑरिजिन की तरफ शिफ्ट किया प्लस x एक्सिस में। अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाऊं, y इज इक्वल टू x +2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये आप ब्लू लाइन से इस ग्राफ को आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 यूनिट माइनस की तरफ शिफ्ट कर गया है। सो इक्वेशंस में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये देखिए ये ग्राफ किसका है? ग्रीन लाइन वाला ग्राफ किसका है? x -2 का ग्राफ है ये। दिस ग्राफ इज ऑफ x -2। ओके, एंड द ब्लू वन ग्राफ इज ऑफ x +2। अगर +2 रहेगा तो -x एक्सिस की तरफ 2 यूनिट शिफ्ट करेगा, +2 रहेगा तो -2 यूनिट x एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा। ओके, और x -2 रहेगा तो 2 यूनिट प्लस x एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा। ओके, सॉरी, x +2 का होल स्क्वायर है तो वो -2 यूनिट -x एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा। ओके, और अगर x -2 का होल स्क्वायर है तो वो प्लस x एक्सिस की तरफ 2 यूनिट शिफ्ट करेगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने जस्ट सो this one was our graph। तो मैंने ये ग्राफ आपको बता दिया। ओके, सो ये प्यारी सी क्वीन क्या बोलना चाह रही है? ये क्वीन कैसी दिख रही है आप लोगों को? डरावनी है, अच्छी?
ऑफ कोर्स हाथ में स्कल रखी हुई है, डरावनी ही होगी। फ्रॉम स्क्वायर ऑफ बी टेक 4ac, फ्रॉम स्क्वायर ऑफ बी टेक 4ac, बी स्क्वायर से 4ac को माइनस कर दीजिए, स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर रूट कीजिए, एक्सट्रैक्ट देन बी subtract, proceed in the way and divided by 2a, then you will get the roots and get the roots, okay, or get the zeros। चलिए, वैसे ऐसी कोइन मैंने देखी नहीं कभी। पॉकेट में खंजर रखी हुई है, हाथ में स्कल रखी हुई है, क्राउन रखी हुई है। सही है भाई, मॉडर्न ज़माने की कोइन है ये तो। ओके तो मैंने दो ग्राफ आपको बताएं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का, और शिफ्टिंग कैसे होती है ग्राफ में मैंने ये भी आपको समझाने की कोशिश की। कुछ ग्राफ्स मैं अगले क्लासेस में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शिफ्टिंग कैसे होती है, तो वो आई होप कि आप समझ पाएँ। ओके सो इस क्लास को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ओके ऑल्दो आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आए होंगे लास्ट क्लास में, आई होप सो कि आप 9th 10th में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 is equal to 0. So here we can see that b square minus 4ac is accurately applied. 400 and 400, yeah, just find out its root. Firstly check that whether, okay, if I have to find the sum of roots, sum of roots क्या होगा भाई बता दो, क्विक देख के इक्वेशन देख के ये तो बता देंगे हम। that sum of roots will be minus b by a, minus of minus 20 by a is 100 which is equal to 20 by 100 which is equal to 1 by 5. Okay, product of roots which is c by a, 1 by 100 which is equal to 1 by 100 आ जाएगा हमारा। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा सही आ रहा है। a का वैल्यू क्या है 100, b का वैल्यू क्या है -20, c का वैल्यू क्या है +1। ओके सो अल्फ़ा के वैल्यू, अल्फ़ा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -b दैट इज़ +20 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 400 minus 2ac 4ac that is 400 by 2a, 2 into 100, this comes out to be 0. So alpha comma beta will be 20 by 200 which is equal to 1 by 10. Alpha is equal to 1 by 10, beta is equal to 1 by 10. So if the discriminant is 0, then we can say that it has real and equal roots, real and equal roots. So we have determined the value of alpha and beta. Okay, so कुछ क्वेश्चंस आप इसके ट्राई कर सकते हैं घर पे। आई होप कि ये चैप्टर आपने 10th में अच्छे से पढ़ा होगा। सो इस चैप्टर से मुझे कोई इशू नहीं चाहिए। सो इसको आप सब पहचानते होंगे, खावी नाम था इसका शायद, आई गेस सो, यूट्यूबर है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इतने सिंपल से इक्वेशन में क्या आपको डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है क्या? सर ये तो मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। ये तो सर मुझे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, दीज आर द रूट्स, दीज आर द रूट्स। अगर ये भी नहीं करना तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब सर ये प्लस और माइनस 2 क्यों आता है? आपके पास ये सवाल हो सकता है, सर ये प्लस और माइनस 2 क्यों आता है? अगर हम x की जगह पे +2 डालें, +2 का स्क्वायर क्या होगा? ये भी 4 होगा। अगर हम -2 का स्क्वायर डालें तो ये भी क्या होगा? +4 ही होगा। ठीक है, दोनों के स्क्वायर्स क्या हो रहे हैं? +2 हो रहे हैं। सो वी हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज़। इसी के लिए मैंने ग्राफ भी जो बनाया था। सो वी हैव डिटरमाइंड इट्स वैल्यूज़ +-2। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको
जिसमें ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों दिया रहेगा, तो आपको उसमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे. जस्ट अ मिनट, आई हैव अ क्वेश्चन लाइक दैट. I want you all to solve that question as a homework. So the question is, for roots to be real and equal, find the value of alpha in the given equation. That is 5x square plus 6 alpha x plus 5 is equal to 0. चलिए, फर्स्ट ऑप्शन इज 10/6, सेकेंड ऑप्शन इज -5/3, third option is 5, fourth option is none of the above, and here is a bonus option for you, more than one of the above, more than one of the above. ऐसे क्वेश्चंस अगर 4 ऑप्शंस में होंगे तो आप इसे सॉल्व कीजिए. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, और अगले क्लास के लिए हमारा टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक हमारा हो जाएगा टॉपिक फॉर, हम अगले क्लास में बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, जो कि 11th का टॉपिक है. सो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रैप अप करूँगा एज बिकॉज ये 11th मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे. बट बाइनोमियल एक्सपेंशन में मुझे बस एक चीज़ की ज़रूरत है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन की. तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको बताऊंगा. बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ते क्या हैं, पहले मैं ये हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा. दैट इज़ a प्लस बी का पावर n है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कितने बार? n टाइम्स. सो इसी को हम शॉर्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सर इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं. सो अगले क्लास में हमारा टॉपिक होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन. तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर.